विद्यार्थियों, कबीर मध्यकाल के सबसे क्रांतिकारी पुरुष थे। सुधार करना या नेतागिरी की प्रवृत्ति फक्कड़ मस्त मौला संत कबीर में नहीं थी, किंतु वे समाज की कूड़ा करकट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम दीवाने कबीर को सुधारक का पद प्राप्त हो ही जाता है। वास्तव में वे तो मानव के दुखों से उत्पीड़ित हो उसकी सहायता के लिए चले। जनता के दुख दर्द और उसकी वेदना से फूटकर ही उनके काव्य की सरस्वती बही थी। मिथ्या आडंबरों की प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण थी। समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किए कि ढोंग और ढपोल शंखों की धज्जियां उड़ गईं। इसलिए कबीर की वाणी में इतना तीव्र, तीखा, तिक्त और अभीष्ट सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य के क्षेत्र में उनकी तुलना हिंदी का कोई भी लेखक नहीं कर सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यंग्यों को सिद्धों और योगियों के व्यंग्यों से पृथक करते हुए लिखा है कि कबीर की पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि है, मानो चिलम न पी सकने वालों के आक्रोश हैं। उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं है। कबीर दास के आक्रमणों में भी एक रस है, एक जीवन है, क्योंकि वे आक्रांत के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आक्रमण योग्य दुर्गुणों से मुक्त समझते थे। इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था, वहाँ अखंड आत्मविश्वास का कृपाण भी। इसलिए कबीर स्थान स्थान पर बड़े निसंकोच पूर्वक ये कह जाते हैं, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। समाज के क्षेत्र में फैलने वाले मिथ्याचारों की कबीर ने धज्जियां उड़ा दी। इस तीव्र आलोचना में उन्होंने हिंदू मुसलमान किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मुल्ला की बांग और हिंदुओं की पीतल पिटंत पर तिलमिला देने वाली उक्तियां कही हैं, चुटकियां ले लेकर व्यंग कसे हैं। इन्हीं उक्तियों के माध्यम से उन्होंने धर्म के मूल तत्व को पहचान ढोंग के ढोल की पोल खोल दी। कबीर कहते हैं, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है, चिंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, पंडित होए कि आसन मारे, लंबी माला जपता है। कबीर ने मधुमक्षिका के समान समस्त साधनाओं, समस्त धर्म का सार लेकर जनता को धर्म का ऐसा रूप दिखाया जो सर्वग्राही एवं सर्वसुखकारी था। कबीर जो हैं, उन्हें वैष्णवों से बहुत लगाव था और उन्हीं के राम रसायन से आनंद मत हैं, किंतु उन वैष्णवों के दोष दर्शन में भी उन्होंने पैर पीछे नहीं हटाया। कबीर कहते हैं, वैष्णव भय तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई कर दग्धिया लोक अनेक। वे पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का भी खूब खुलकर विरोध करते हैं। पूजा, सेवा, नेम, व्रत, गुड़ियन का सा खेल। यहाँ तक कि कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदित सोए। कबीर का मत है कि जब ब्राह्मण और शूद्र की रगों में बहने वाले खून में कोई भेद नहीं है, तो फिर उनमें जातिगत भेद क्यों हो? क्या ब्राह्मण की नसों में दूध बहता है, रक्त नहीं बहता? वे पूछते हैं, हमारे कैसे लहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे सूद। अगर ब्राह्मण अपने को ऊंचा समझते हैं तो यह उनकी भूल है। चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, दोनों इस पृथ्वी पर माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं,
फिर उनमें जातिगत विषमता क्यों मानी जाए? जे तू बम बनी जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है घर की चाकी को पूजा जाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पी सिखाए संसार। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कबीर ने मध्यकाल में अपने इन वचनों से अज्ञान अंधकार में भटकती हुई जनता पर बड़ा उपकार किया और कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का स्तुत्य प्रयास किया। आज इतना ही।